दोस्तों आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन के बारे में आपको पता चल सके। और जो भी स्टूडेंट बीए फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, जिनका फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम चल रहा है या फिर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम होने वाला है, वो लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर उनको किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए, ताकि आपके कमेंट के अनुसार मैं आपको क्वेश्चन पेपर दे सकूँ। तो ये बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और हिंदी के अंदर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो संत काव्य है, यहाँ पे आपको संत काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताना है और प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रीतिकालीन कविता है, यहाँ पे आपको रीतिकालीन कविता की विविध धाराओं पर प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयोगवाद की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो प्रयोगवाद की विशेषता है, यहाँ पे आपको प्रयोगवाद की विशेषताओं का उल्लेख करना है, यानी कि प्रयोगवाद की विशेषता आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गोरखनाथ की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो गोरखनाथ की भाषा है, यहाँ पे आपको गोरखनाथ की भाषा पर टिप्पणी लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, अमीर खुसरो की भाषा पे अति संक्षिप्त लेख लिखिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो अमीर खुसरो की भाषा है, यहाँ पे आपको अमीर खुसरो की भाषा पे अति संक्षिप्त लेख लिखना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसीदास की भक्ति भावना पे प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास की भक्ति भावना है, यहाँ पे आपको तुलसीदास की भक्ति भावना पे प्रकाश डालना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, जायसी के सौंदर्य चित्रण पे प्रकाश डालिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो जायसी का सौंदर्य चित्रण है, यहाँ पे आपको जायसी के सौंदर्य चित्रण पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, केशव दास की समाधि योजना पे प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो केशव दास की समाधि योजना है, यहाँ पे आपको केशव दास की समाधि योजना के बारे में बताना है और उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका नौ क्वेश्चन दिया हुआ है, घनानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय लिख दीजिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो घनानंद है, यहाँ पे आपको घनानंद का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतेंदु जी की काव्य भाषा पे प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतेंदु जी हैं, यहाँ पे आपको भारतेंदु जी की काव्य भाषा पे प्रकाश डालना है, यानी कि इनकी काव्य भाषा के बारे में आपको बताना है। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला के काव्य सौष्ठव पे प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो निराला के काव्य सौष्ठव है, यहाँ पे आपको निराला के काव्य सौष्ठव के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंत कोमल कल्पना के कवि हैं सिद्ध कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है जो पंत हैं, यहाँ पे कह रहा है कि पंत जो है कोमल कल्पना के कवि हैं, इसको आपको सिद्ध करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषताएं बताइए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा के काव्य हैं, यहाँ पे आपको महादेवी वर्मा के काव्य की प्रमुख विशेषता बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएं हैं, यहाँ पे आपको अज्ञेय की काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो नागा अर्जुन है, यहाँ पे आपको बताना है कि नागा अर्जुन को जन कवि क्यों कहा जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कीजिए कि धूमिल जनवादी कवि है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो सिद्ध कीजिए कि धूमिल जनवादी कवि है। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो धूमिल है, यहाँ पे आपको सिद्ध करना है कि धूमिल जनवादी कवि है। ये टोटल आपके 16 क्वेश्चन होंगे जो आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। अब आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो प्रगतिवादी काव्य है उसकी जो विशेषता है, यहाँ पे आपको प्रगतिवादी काव्य की विशेषताओं के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो विद्यापति हैं, कह रहा है कि विद्यापति प्रेम और सौंदर्य के कवि हैं, इस कथन की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूरदास की भक्ति पद्धति की सुधारण विवेचना कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सूरदास की भक्ति पद्धति है, यहाँ पे आपको सूरदास की भक्ति पद्धति के बारे में बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, तुलसी लोकमंगल के कवि है प्रमाणित कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो तुलसीदास है, कह रहा है कि तुलसीदास जो है लोकमंगल के
कवि हैं, इसको आपको प्रमाणित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका पाँचों क्वेश्चन दिया हुआ है, कबीर की भक्ति भावना पे प्रकाश डालिए। पाँचों क्वेश्चन कह रहा है जो कबीर है, यहाँ पे आपको कबीर की भक्ति भावना पे प्रकाश डालना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहारी के दोहे गागर में सागर है, इस उक्ति को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो बिहारी के दोहे गागर में सागर है, इस कथन को क्या करना है, उदाहरण से स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका सातों क्वेश्चन दिया हुआ है, निराला के प्रगतिवादी काव्य की समीक्षा कीजिए। सातों क्वेश्चन कह रहा है जो निराला है, यहाँ पे आपको निराला के प्रगतिवादी काव्य की समीक्षा करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञेय प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, उदाहरण सिद्ध कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो अज्ञेय है, कह रहा है कि अज्ञेय प्रयोगवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, इसको उदाहरण से स्पष्ट करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 9 क्वेश्चन दिया हुआ है, नागा अर्जुन सच्चे अर्थों में जनकवि है, इसकी सार्थकता प्रमाणित कीजिए। 9वां क्वेश्चन कह रहा है जो नागा अर्जुन है, कह रहा है कि नागा अर्जुन जो है सच्चे अर्थों में जनकवि है, इसकी सार्थकता प्रमाणित करना है। अब अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा के बीरावर्ण की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा है, यहाँ पे आपको महादेवी वर्मा के बीरावर्ण की विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। सो आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो को मैं ही स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर किस सब्जेक्ट के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।